कोई लिखत, कोई नोटराइज सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि सुनने में आया, यह आपको नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए को वैलिड नहीं मानता कोर्ट में। रजिस्ट्री यहाँ पर होती नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का एक ड्रामा किया हुआ है। फ्री होल्ड में सिर्फ डीडीए में भी 10%, 90% लीज होल्ड, 90% की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। अनऑथराइज कॉलोनियों में कोई लिखत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भूमाफिया नेताओं और मिनिस्टरों के लैंड यूज चेंज हो जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रियां भी हो जाती है, उनको एनओसी भी मिल जाती है, लेकिन एक गरीब आदमी जिसने एक अपने जेवर, अपना आप को कहीं से मकान को गिरवी रखा और एक 100 गज का प्लाट भी लिया, तो 100 गज के प्लाट का अधिकारी नहीं है। तब के यहाँ पर तभी इन्होंने 1600 कॉलोनियों की लिस्ट एक गवर्नमेंट ने पारित की थी कि हम इन्हें पास करेंगे। लास्ट इलेक्शन में 5 साल पहले इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके कहा कि हम पास करेंगे। 5 साल यूं ही निकल गए। अब फिर इलेक्शन है तो अब कह रहे हैं हम इन्हें पास करेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली में आज तक कहीं पर भी किसी भी कॉलोनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं लिखत नहीं खुली है। किसी भी रजिस्ट्रार के यहाँ पर कोई लिखत नहीं होती है। आज हम यूपी, राजस्थान जमीन लेते हैं, रजिस्ट्रियां होती हैं। आज मैंने खरीदा है तो मेरा अगर बेटे का बेटा भी अगर जाएगा तो उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसके पास होगा, उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। लेकिन इस दिल्ली में, इन कॉलोनियों में अगर आज एक जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, उसके 1 महीना अगर आप अपने प्लाट पर नहीं जाएंगे तो उसके बाद उसके पेपर किसी और के ही नाम मिलते हैं। कितने गरीब आदमी, कितने मजबूर आदमी हैं, उनकी आवाज को मैं राजगोपाल जी की आवाज में तब्दील करना चाहता हूं और गुजारिश करूंगा कि और काफी बड़ा विषय भी है गांव के, यहाँ हमारे देहात में लाल डोरे नहीं बढ़े, लोगों जमीनों की जो चकबंदी होनी थी, चकबंदी नहीं हुई। 3-4 गांवों ने जो चकबंदी के लिए मतदान का बहिष्कार किया, इलेक्शन का बहिष्कार किया, लेकिन कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। इसी प्रकार जो भूमि की समस्याएं हैं, इस पर विस्तार पूर्वक मैंने राजगोपाल जी के चेहरे में वो एक उम्मीद और एक अपने अंदर का एक अरमान लेकर मैं इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं कि ये मुझे इसमें मार्गदर्शन करे और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए इनके साथ आगे आऊं और मैं इनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ूं। क्योंकि जमीन का अधिकार नहीं है, हमारे पास अपने मकान का अधिकार नहीं है, किसान को उसकी जमीन का खुद अधिकार नहीं है। अगर उसको बिल्टअप कर देते हैं 81 लगा के, उसको जो है ग्राम सभा वेस्टेज कर देते हैं, वो गवर्नमेंट हो जाती है। उसके बाद उस पर किसी एसडीएम तहसीलदार से मिलकर 85A का केस डाल के मालिकाना अधिकार देके ऐसे किस्से हैं। निजामपुर गांव का 49 बीघा जमीन 3 घंटे में लैंड यूज चेंज हो गया। 81 कैंसिल हुई, उस पर ऑर्डर एसडीएम ने पास किया, उसके बाद उसे मालिकाना अधिकार दे दिया गया क्योंकि एक मंत्री जी का हिस्सा था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, विस्तार पूर्वक राजा जी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो गरीब आदमियों की, इस कॉलोनी वासियों की जो ये कागज रजिस्ट्रियां नहीं खुल रही, मेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आ रही है, रजिस्ट्रियां ना खोलने के पीछे क्या कारण है? अगर रजिस्ट्रियां खोले, सर्कल रेट बढ़ाए, रजिस्ट्री की पेमेंट करें, रजिस्ट्री का जो अपना ड्यूटी है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी, गवर्नमेंट को इनकम बढ़ेगी, इंसान कहीं जाएगा उसको लोन लेने की सुविधा मिलेगी, वो अपना कोई रोजगार कर सकता है, अपना कोई व्यापार कर सकता है। लेकिन आज लोगों के पास क्या है? जमीन के रेट, सर्कल रेट बढ़ाकर इन्होंने बता दिया। आज इस कॉलोनी में जहां हम बैठे हुए हैं, इस रोड पर अगर आप जमीन की कीमत पूछोगे तो 1 लाख रुपया स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर यार्ड 1 लाख, 30 फीट रोड, और अंदर के जो रोड 60,000, 80,000, 50,000 मिनिमम। लेकिन मालिक कोई नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज अगर 100 गज का एक प्लॉट है, कहने को वो 1 करोड़ का मालिक है, लेकिन उस फाइल को लेकर बैंक में जाए तो बैंक के कलेक्टर बाबू कह देंगे ये कुछ नहीं है, कहीं कोई काम नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, लोन नहीं ले सकता। तो कहां है उसके पास 1 करोड़ का? वो तो एक कागज का टुकड़ा और एक भिखारी की अपनी हैसियत से ही रह रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको राजा जी अगर उठाएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा और हमारी इस आवाज को आगे तक ले जाए तो एक मिसाल बनेगी। बाकी समय ना लेते हो और ज्यादा मैं
क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ तो कुछ कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोल जाता हूँ। फिर भी मैं राजा जी से कहूँगा कि अब बाकी इन बातों के बारे में मैं इनको डिटेल में समस्याओं से अवगत कराऊंगा, जैसा कि हमें समय जब भी देंगे, और आशा करता हूँ कि हमारी आवाज़ को ये आगे तक पहुँचाएंगे। मैं इनके साथ तालियों से एक बार स्वागत इनका करें और उनके विचार सुने। मैं राजा जी से कहूँगा अपने विचार रखें।